सादर प्रणाम। भारत का अद्भुत और एक अनोखा योद्धा, अनकहा योद्धा भी कह सकते हैं। कुछ योद्धा जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, कुछ ऐसे महानायक हैं कि जिनका हम नाम लेते हैं तो हमारा जो सीना है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। ऐसे ही एक महानायक थे, वो थे वीर सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। इनके जन्म की बात करें उसकी भी बात करेंगे, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर जो थे, इनके कुछ ऐसे पहलू और तथ्य थे जिनको अंग्रेजों ने या इतिहास के पन्नों ने दबा दिया। आज हम उन सब की चर्चा करेंगे, इनकी जन्म की। विनायक दामोदर सावरकर जो थे, इन्हीं के जन्म की बात करें तो जन्म जो हुआ था इनका 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नगर है जो वर्तमान में नासिक में है, वहां पे इनका जन्म होता है। और इनके बचपन में ये पढ़ने और लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थे। और एक अलग चीज जो इनको महानायक बनाई, इनके अंदर जो देशभक्ति थी वो बचपन से ही कूट कूट कर भरी थी। और वहां से इन्होंने इंग्लैंड के लिए अपनी कानून की पढ़ाई करने के लिए गए और वहीं से इन्होंने स्वराज्य के लिए अपना कार्य करना शुरू कर दिया। काला पानी की सजा आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया 1910 में, और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल ले गए। काला पानी की जेल जब जिक्र आता है तो जेल जो थी वो अंडमान में एक सेंट्रल जेल थी, वहां पे इनको रखा जाता था। लेकिन आप सोचिए, जेल में इतना कठिन जीवन होने के बावजूद भी इन्होंने वहां पर संघर्ष किया, देशभक्ति का भाव कभी कम नहीं होने दिया। और वहीं से इन्होंने संकेत और संदेशों के माध्यम से अपने साथियों को इस देश की आजादी और स्वतंत्रता के लिए लेख लिखे और वहां से उनको संदेश भेजे। अंग्रेजों की नाक के नीचे से इन्होंने अपने साथियों को देश को आजाद कराने के लिए कुछ पत्र और लेख लिखे और वहीं से ये उनको भेजते थे, जो आजादी की लड़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। जब वीर सावरकर नाम आता है तो हिंदुत्व का भी नाम आता है। वीर सावरकर जो थे, केवल हिंदुत्व को या हिंदू को एक धार्मिक तक ही सीमित नहीं करना चाहते थे। वीर सावरकर के अनुसार जो हिंदुत्व शब्द है वो राजनीतिक और संस्कृति का एक ऐसा समावेश था जो जन कल्याण के लिए बना था। और वीर सावरकर ऐसा मानते हैं कि जब तक हिंदू एकत्रित नहीं होगा तब तक हम इस देश को आजाद नहीं करा सकते। तो संगठन की बात आती है, हमारे वीर सावरकर जी जो थे बड़े बुद्धिजीवी थे, उन्होंने गुप्त संगठन बनाए। और गुप्त संगठन वैसे बनाए जो ब्रिटिश सरकार की यानी अंग्रेजों की नाक में नकेल करे रखते थे। और उनको बड़ा सिर दर्द होता था कि वो किसको ढूंढे, किसको सर्च करें, कहां ढूंढे, क्यों? वो तो गुप्त थे और उनकी जो रणनीति थी वो बहुत थी और बहुत उच्च स्तर की थी। उसके बाद में ऐसा मानते हैं कि वीर सावरकर गरम दल और नरम दल ये दोनों में विश्वास रखते थे, यानी कि बात कहें युद्ध और शांति दोनों में विश्वास करते थे। वीर सावरकर ऐसा मानते थे कि आजादी के लिए रणनीतिक राजनीतिक का जो केंद्र बिंदु था उसके स्तर से काम करना ये भी चाहते थे, जो इनके हृदय में वो जगह बनाया हुआ था। और इन्होंने एक अनोखा कार्य किया कि इन्होंने कविता के माध्यम से, लेख के माध्यम से इस देश को आजाद कराने के लिए लेख लिखे और इसके लिए कार्य किया। वीर सावरकर जी ने कविताएं लिखी जिनकी कविताओं में ज्वाला उठती थी आजादी की, और उनका जो भाव था उन कविताओं में, उन पंक्तियों में देशभक्ति का भाव छिपा था। वास्तव में वो कविता की जो लाइन थी वो अंग्रेजों के लिए थी, लेकिन उनमें भाव जो था वो भाव देशभक्ति से भरा था, देशभक्ति के लिए ओतप्रोत था। यदि आज हम वीर सावरकर को केवल वीर सावरकर या दामोदर वीर सावरकर को केवल महानायक कहकर इतना संतुष्ट कर दें तो शायद कुछ कम होगा। लेकिन यदि वीर सावरकर की बात करें तो एक महानायक थे, वो एक बड़े दृष्टिकोण रखने वाले थे, वो बड़े एक रणनीतिकार थे, वो बड़े एक देशभक्त थे और वो एक बड़े दार्शनिक थे। और उनके लेख, उनका जीवन हमको उल्लेखित करता है और बताता है कि देश की सेवा करने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए भिन्न भिन्न रास्ते हो सकते हैं। आपको जो रास्ता पसंद है, देश हित में वो रास्ता है, आप उस पर काम करिए। उसके बाद अपने इस देश के लिए, भलाई के लिए और इसकी आज़ादी के लिए, इसकी अच्छाई के लिए आप प्रसन्नता के साथ उसके लिए काम कीजिए। तो ऐसे कुछ अनपढ़ पहलू थे जो कुछ हमारे इतिहास के पन्नों में दबा दिए गए। लेकिन आज हमारी पीढ़ी को वीर सावरकर को बहुत जानना बहुत जरूरी है। हम सबको वीर सावरकर को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, उनके जीवन के उस संघर्ष को जानना चाहिए कि जो जेल में कष्टों में रहे, कष्ट सहे
उसके बावजूद भी हिंदुत्व और देश के लिए इतना बड़ा कार्य किया। तो इसके लिए हमारे लिए उनसे बड़ा हो सकेगा कोई मोटिवेशनल स्पीकर देश की आज़ादी के समय में जो रहा था। यदि हम मोटिवेशन भी चाहते हैं तो वीर सावरकर से हमको उनकी जीवनी पढ़े, हमको उनसे मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, देशभक्ति का भाव मिलेगा, कार्य कैसे करना है, रणनीति कैसे बनानी है, योजना कैसे बनानी है, किस समय पर कितना कार्य करना है, वो सारी योजनाएं, वो सारे तरीके, वो सारे अनुभव, वो आप आज को वीर सावरकर जी के पढ़ने के बारे में जब आप पढ़ेंगे वो सारा निचोड़ वहीं पे आ जाएगा। वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे कुछ भाई बंधु ऐसे हैं कि हमारी वीडियो को तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कोई जवाब है तो कमेंट करना ना भूलें।